हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट। सो गाइस नाउ आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मॉक टेस्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड। सो गाइस इफ यू वॉच द वीडियो टिल देन एंड डोंट स्किप इट यू विल गॉट ऑल द क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर एमसीक्यू फ्रॉम द बुक ऑफ बायोलॉजी। सो गाइस जो हमारे 6 चैप्टर है स्टार्टिंग है, हम उन सभी के एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए पेपर लेके आए। ना ही ये सैम्पल पेपर है और ना ही ये मतलब इस पेपर को मैंने खुद से बनाया है। तो चलो हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन आवर वीडियो नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन आर फाउंड एसोसिएटेड विद डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। तो गाइस क्या होगा इसका सही आंसर, आप बताइए हमें क्या हो सकता है इसका सही आंसर, गेस करो। तो मे भी इसका सही आंसर 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर है 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर आंसर भी दिख जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है सी 8। Now our next question is how many histone proteins are found now। ये वही क्वेश्चन था। Now next क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारे पास एस्ट्रल रे डिसअपियर्ड होने, जो हमें ये एस्ट्रल रेस होती है वो कब डिसअपियर होती है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी या डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी टीलोफेस आपका करेक्ट है, बाकी रॉन्ग। सो गाइस टीलोफेस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट टेट्राड सिनैप्सिस और क्रॉसिंग वर्ड। क्या होगा इसका सही आंसर, गेस करो जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिनैप्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर, वेट करो आ रहा है। हाँ, व्हाट इज फाउंड बिटवीन द क्रॉस ऑफ जेब्रा एंड हॉर्स एंड जेब्रा। देखो हॉर्स का हो ले लो और जेब्रा का जे ले लो, तो जो हेब्रा बनेगा ना ऑप्शन नंबर बी, यही होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आंसर नंबर बी हेब्रा। हॉर्स और जेब्रा जब मीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हेब्रा बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है हमारे पास है। पहला ऑप्शन है डोमिनेंट ट्रेट इनविजिबल इन फिनोटाइप एंड रिसेसिव इज हिडन, ग्रुप ऑफ जीन इज सॉर्टेड इनटू गैमेट कंप्लीटली अनरिलेटेड मेंबर ओनली, सिंगल कॉपी ऑफ जीन इज एलोकेटेड या नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका सही आंसर, गेस करो जल्दी से। तो इसके यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप ऑफ जीन इज सॉर्टेड इनटू गैमेट्स कंप्लीटली अनरिलेटेड मेंबर। आई होप आपको भी समझ आएगा। नाउ चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस यहाँ पे रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कंडीशन फॉर गटेशन। गटेशन क्या कंडीशन है, वार्म ह्यूमिड नाइट्स, हैवी रेनी डेज, हॉट समर डेज, कोल्ड विंटर नाइट्स। क्या होगा इसका सही आंसर, गटेशन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वार्म ह्यूमिड नाइट। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएटेड लिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डॉर्सीवेंट्रल कोलस मोनोकॉट डायडेल्फस। यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मुझे पता है कि मुझे सही है, लेकिन अब पता नहीं क्या हो सकता है, तो आपको बताना है यहाँ पर ए, बी, सी और डी। सो बी कोलस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A pure tall dominant plant is crossed with heterozygous tall plant. What will be the ratio of the dwarf plant? 1:1, 3:1, 1:3 or 1:2? Guess करो A, B, C or D. Which one of the students are chosen A? Those students are correct or wrong? Correct. Yes. जिन्होंने चूज किया था उनके लिए एकदम सही बात है कि वो सही है हमारा। Alternative form of gene is called allele। ये आप सभी को पता है, अगर आपको ये नहीं पता है मतलब आपने पूरा चैप्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं है। ओके चलो अब इसका ऑप्शन आने दो, आंसर आने दो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिल इज द करेक्ट आंसर। नाउ आता है यहाँ पर हमारे पास लीफ इज बॉइल्ड इन मेथाइलेटेड स्पिरिट टू। हम लोग लीफ को मेथाइलेटेड स्पिरिट में क्यों बॉयल करते हैं, टू डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। क्या होगा चलो गेस करो। मेरा तो ऑप्शन नंबर सी है, देखते हैं आपका क्या होगा। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मैं जीत गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल। फीमेल में कितने तरह के क्रोमोसोम होते हैं, 22, 23, 26, 46, 1। गेस करो क्या हो सकता है। यहाँ पर होने का तो कुछ भी हो सकता है, 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था ना कि ऑप्शन नंबर डी 1 करेक्ट, यहाँ पर थोड़ा वो डिफरेंट यहाँ पर होना चाहिए, वो डिफरेंट लिखने में भूल गया था, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इज एन एग्जांपल ऑफ इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, होता है हायर कंसिस्टेंसी लोअर कंसिस्टेंसी थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कन्वर्सन ऑफ एटीपी टू एडीपी स्कोर। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना क्या कहता है, फॉस्फोराइलेशन। यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, आप लोग चूज करो। मेरा तो ऑप्शन नंबर ए है, देखते हैं सही होता है या गलत।
ओके नाउ ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिसिस। देखा, मुझे पता था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस को, मुझे पता था गलत भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल ओनली टू द प्लांट सेल। कौन सा जो चीज प्लांट सेल के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डिक्टियोसोम इज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। डिक्टियोसोम ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप लोग अपना गेस करो अलग, कमेंट बताना आपके कितने स्कोर है। ओके यस डिक्टियोसोम इज करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, गेस करना आपके कितने सही कितने गलत। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एप्लीकेबल टू। डिफ्यूजन जो है किस किस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस या सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के लिए, तीनों के लिए ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देख लेते हैं क्या होगा। यस ऑप्शन नंबर सी ही आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, पढ़ो चारों ऑप्शन, इन्हें चारों ऑप्शन आप ही पढ़ने वाले हो, गेस करो यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी अभी गेस करो, सी होगा यहाँ पर आपका, मे भी सी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है, मेरा सही भी हो सकता है। यस देखा मैंने, इसलिए मैंने गलत चूज किया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपको सही लगे वही सही होगा। इम्बाइबिशन क्या होता है बताइए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय जनरल सरफेस। ऑप्शन नंबर ए ही मुझे तो सही लग रहा है इस टाइम पर। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, ए इज वन ऑफ द मे बी करेक्ट आंसर। देख लेते हैं क्या है, आप लोग अपना चूज करना। यस ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 गटेशन क्या होता है। ओ भाई इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, आप क्या कहोगे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, बताओ जल्दी क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स लिखा हुआ है, बाकी कहीं पर ड्रॉपलेट्स नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। या नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द क्वेश्चन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओ भाई यहाँ पर अब डिफाइन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं 5, 2 1 हम लोग कर चुके हैं, 5 और है। बताओ यहाँ पर क्या होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर मे बी ओ क्या हो सकता है, सी या सी हो सकता है, आई डोंट नो एक्चुअली, डी होगा। देखो मुझे पता है कि सही हो क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी गेस करता हूँ ताकि आप लोग को गलत करवा दूं, लेकिन आप लोग आपका जो सही हो वही बताइएगा। अगला क्वेश्चन तो ऑस्मोसिस, ये आप सभी को पता है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपने मतलब अभी कुछ पढ़ा ही नहीं इसको, ये सभी को पता होता है ऑस्मोसिस क्या होता है। हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके नाउ जो मैंने बोला ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो डिफ्यूजन में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। नाउ स्पिंडल फाइबर होते कहाँ पर है बताओ। अब यहाँ पर आपका लोकेशन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, बाद में फंक्शन वाला आएंगे, देन हाँ फंक्शन वाले आएंगे, अभी तो ये लोकेशन वाले हैं। बताओ क्या होगा, ए बी सी डी, बी बिटवीन 2 सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर हमारे 2 सेंट्रियोल्स के बीच में होता है। ओके गाइस यहाँ पर देख लो, हमारे आइडिनाइन की लोकेशन बतानी है, थोड़ा बैक आ जाते हैं नाउ। हाँ लोकेशन ऑफ एडिनाइन क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, डबल बॉन्ड विथ साइटोसिन ATCG, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड विथ थाइमिन, डबल बॉन्ड विथ, ओ भाई आप बताओ यहाँ पर क्या होगा। AT में भी बी होगा, गेस करो, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। ओके यस सी, देखो मैंने बोला था यहाँ पर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ना आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 लोकेशन ऑफ फ्लोएम at middle, at periphery, at nodes, none of this, at middle A, at B, at periphery, at nodes, क्या होगा सही आंसर। बहुत लोगों को डी लग रहा होगा, जिनको नहीं पता वो अपने आप डी कर दीजिएगा, नन ऑफ दिस, क्या पता सही हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A B C कौन सही है, बी यहाँ पर हमारा सही, एट पेरीफेरी मतलब एट कॉर्नर। नाउ आगे आता है लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी लोकेशन बताओ। माइग्रेटेड टुवर्ड्स सेंटर, अलाइंग एट सेंटर, माइग्रेटेड टुवर्ड्स पोल, जॉइंट एट बेस। क्रोमोसोम बताना है यहाँ पर, क्रोमोसोम यहाँ पर हो जाएगा मतलब पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, सी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। ओके नाउ मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है। नाउ यहाँ पर हमारा अगला आता है लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इनसाइड द क्रोमोसोम, इनसाइड द न्यूक्लियस पूछा गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, इसको अपन लोग पॉज कर देते हैं। ओके इनसाइड द क्रोमोसोम, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द हिस्टोन और इज नन ऑफ दिस। यहाँ पर मे भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन वैसे हमारा सही है। नाउ 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलो उनको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्चुअली आई एम अंडर द वेदर, आई हैविंग कोल्ड एंड कफ एट दिस टाइम, मेनी पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड कफ। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा यहाँ पर 26 वाला।
फंक्शन ऑफ डार्क रिएक्शन का फंक्शन बताओ, ए बी या सी या डी, क्या होगा, क्या होगा गाइस, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। ओ ए फिक्सेशन होता है, ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ आता है फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम का फंक्शन बताओ, टू प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर, टू प्रोड्यूस सेंट्रियोल्स, टू रिप्रोड्यूस, टू रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर ए या बी में ही कोई चांस है, यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। हो सकता है सही हो जाए, गलत भी हो सकता है। देखा, मुझे पता है, मुझे आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग किस तरह कंफ्यूज मत होएगा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टोमेटा बी होगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये तो आप सभी को पता है, आप लोग ये क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हो। ओके, ओ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सही वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा ना। वो आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ प्रोफेस वन का बताना, जीन डुप्लीकेशन, जीन आइसोलेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन और जीन रिपेयर। क्या होगा इसका सही आंसर, यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी बी डी बी। ए डुप्लीकेशन ही आपका सही होगा। देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, सी जीन रिकॉम्बिनेशन। देखा क्या होगा यहाँ पर, जीन रिकॉम्बिनेशन। अगला आता है फंक्शन ऑफ जाइलम का फंक्शन। आप जाइलम का मतलब क्या होता है, फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर। ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, हो सकता है ए सही हो जाए, ए ही आपका हो जाएगा। ओ डी यहाँ पर, जाइलम वाटर होता है और फ्लोएम फूड। जाइलम क्या होता है, वाटर, और फ्लोएम क्या होता है, फूड। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इनटेक एंड मिनरल। यहाँ पर आपका डायग्राम में क्वेश्चन आ चुका है, जो आपका होता है मेरिस्टेमेटिक, रूट हेयर, रूट कैप, सेल इन रूट हेयर। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नव अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप जोन। रूट कैप जोन जो आप लोग देख पा रहे हो, उसका क्या फंक्शन होता है, ए बी सी डी, क्या होगा बताओ। यहाँ पर आपका सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी, प्रोटेक्शन ऑफ रूट एट टिप। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ आता है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। स्ट्रक्चर हमने इसका 33 क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ए, जो हमारा ए स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर होता है, रूट टिप, रूट हेयर, कॉर्टिकल सेल्स या जाइलम। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप, ए बी सी या डी, गेस करो। बी रूट हेयर है इसका, ये जो रिप्रेजेंट और बी है वो हमें क्या दिखा रहा है, वो हमें दिखा रहा है रूट हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ अ डेवलप फॉर्म, कॉर्टिकल सेल्स, एपिडर्मल्स, वास्कुलर टिश्यू या एंडोडर्मिस। ए बी सी और डी, क्या होगा यहाँ पर सही बताइए। बी एपिडर्मिस, ये क्या हो जाएगा हमारा एपिडर्मिस। नाउ यहाँ से आता है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। सेम फिगर रहेगा, 5 क्वेश्चन है, 5 अगले से आएगा। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू एसेंट ऑफ सैप। ए बी सी या डी, कहाँ से होगा, ए बी सी या डी या ए। ऑप्शन ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है, सी, मतलब पार्ट नंबर डी से यहाँ पर हो जाएगा आपका, डी से आपका ही जो एसेंट ऑफ सैप होगा। नाउ आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ पर आपके पास लास्ट 4 क्वेश्चन होंगे, 36, 37, 38, 39, 40। पार्ट ऑफ डीएनए, द स्ट्रक्चर इज ये कौन सा, ये क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। ये है हमारा पार्ट ऑफ डीएनए। नाउ वी विल मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। इन अ डायग्राम ए, इन अ डायग्राम रिफर्स टू, जो हमारा डायग्राम ए आप लोग देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वहां पर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्या होगा आपका सही आंसर, यहाँ पर होगा आपका ग्वानिन इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन द अनदर 38 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन है। बी इन अ डायग्राम रिफर्स टू, जो बी है हमारा डायग्राम में वो किसे रिफर करता है, बी जो है वो किसको रिफर कर रहा है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ पर हो जाएगा आपका साइटोसिन। नाउ वी विल मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। सी इन डायग्राम रिफर्स टू, जो डायग्राम में सी देख पा रहे होगे यहाँ पर आप ऊपर, उसमें वो क्या रिफर कर रहा है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ए टी सी जी, क्या हो गया यहाँ पर, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर, थायमिन। जो हमारा सी है वो थायमिन है, मतलब जो सी पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, थायमिन। एंड आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सी एंड जे टुगेदर रिफर्स टू, सी और जी हमारा टुगेदर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन या पायरिमिडाइन। क्या होगा यहाँ पर आपका सेंसर, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।